आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 उस्मान भाई किसके मौकफ की जीत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेके पिछले एक महीने से जो खिचड़ी पक रही है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, तो कहाँ पे होगी, हाइब्रिड मॉडल वगैरह वगैरह। ऊंट जिस करवट बैठा है गाइस वो तो आप जान ही चुके होंगे, बट इस पे कुछ फैंस के माइंड में जो है वो ये सवालात उठ रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान के मौकफ की जीत है या के इंडिया के। तो इस पे अगर बात करूं तो सबसे पहले तो यार मौकफ पाकिस्तान का आप समझ सकते हो कि वो मौकफ था क्योंकि वो अपने राइट पे खड़ा हुआ था, और इंडियंस की जानब से मैं तो फर्स्टली इसे समझता ही नहीं हूँ कि ये कोई उनका मौकफ था। बिकॉज यार मौकफ वो होता है जहाँ पे आप जो है वो राइट पे होते हो, आपके पीछे कोई रीजंस होती हैं। चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और 7 कंट्रीज जो है वो आने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ इशू है टीम इंडिया को, और उसके पीछे भी उनके पास कोई सॉलिड रीज़न है नहीं। तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये भारत का कोई मौकफ था। हाँ, उनकी आप हटदर्मी बोल सकते हो क्योंकि जब जब कोई इवेंट या कोई ऐसा मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान को मिलती है तो वहाँ पे भारतीय बोर्ड की जानिब से, भारतीय गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो मुनाफ़कत और हटदर्मी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये वही थी। मैं तो मतलब इसे जो है वो भारत का तो मौकफ समझता नहीं हूँ। पाकिस्तान का आप मौकफ बोल सकते हो जिस पे वो लड़ रहे थे। ज़ाहिर सी बात है मेज़बानी हमारे पास है, बाकी टीम्स आ रही हैं तो भाई आपने भी तो वहीं आना है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने जो आवाज़ उठाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आवाज़ उठाई, उसका आप मौकफ बोल सकते हो। और यार रही बात जीत हार की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोर्ड जो है वो इस लड़ाई में जीता है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो स्टार्ट में ये स्टांस था कि भाई हाइब्रिड मॉडल का तो हम बिल्कुल ही जिक्र ही नहीं करेंगे। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी, वो तो इस बात पे भी नहीं आ रहे थे। तो वहाँ पे एक कदम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे हटा है। तो उस पर तो मैं भी यही बोलूँगा कि ये रवायत के मुताबिक जो हमारे पिछले बोर्ड्स के चेयरमैन साहब जो हैं वो बोलते आ रहे थे बड़े बड़े बोल, तो यहाँ पे इन्होंने भी यही किया। बट उन्होंने वहाँ पे ये भी बोला था कि भाई मैं वही काम करूँगा जिससे क्रिकेट की जीत होगी और बराबरी की सतह पे कोई भी फैसला होगा। और आई थिंक इस पे मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि बराबरी की सतह पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो है वो बाद में रखा कि भाई अगर हाइब्रिड मॉडल पे ही होना है तो आइंदा हम भी जो है वो इंडिया नहीं आएंगे। और इंडियंस ने ये हंसी हंसी खुशी से बोल भी दिया कि नो डाउट भैया आप ना आना, क्योंकि कोई लिख पढ़त वगैरह वो कर ही नहीं रहे थे इस बार भी, क्योंकि उन्हें पता था ऑन द स्पॉट किसने पूछना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो बीसीसीआई जो है वो पावर में है और आईसीसी बीसीसीआई एक ही चीज़ है। तो इस बात पे वो नहीं आ रहे थे किसी एग्रीमेंट पे लिखने पे। और अभी जो है वो जो फैसला हुआ और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटा अपने स्टांस से। और अभी जो फैसला आया है सामने के पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और इंडिया तो ऑलरेडी जो है वो इनकार कर चुके हैं। और उस पे 2027 तक जितने इवेंट्स हैं, आई थिंक 2-3 इवेंट्स बनते हैं जिनमें एक एशिया कप आ जाता है और एक T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी ऑलरेडी इंडिया और श्रीलंका दोनों के पास है। तो वहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है और अपने स्टांस पे जो है वो हमारे चेयरमैन साहब खड़े रहे हैं और हमारा बोर्ड जो है वो बरकरार रहा है। बाकी ओवरऑल यार अगर देखा जाए तो ये मज़ा जो है वो एक दफ़ा फिर से भारतीय बोर्ड ने किरकिरा कर दिया पाकिस्तान की मेज़बानी का, क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी नो डाउट जिस कंट्री के पास राइट हैं, तमाम कंट्रीज जब आ रही हैं तो भाई आपको भी जो है हम बड़े दिल से वेलकम कर रहे थे। और हमारी बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन ये ख्वाहिश थी कि यार टीम इंडिया यहाँ पे आए, विराट कोहली यहाँ पे खेले आके, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। बट आपकी वही हठधर्मी और मुनाफ़कत आपकी जानिब से इस चीज़ को जो है वो आप जीत समझते हो। तो आई थिंक ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों से ही आप नो डाउट पावर में हो और आपने जो है वो अपनी मनवा ली एक दफ़ा फिर से। बट उसमें जैसा कि मैंने बोला कि पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो बरकरार रखा, आइंदा हम भी नहीं आएंगे। और पावर के नशे में आप ये मनवा के बोल रहे हो कि हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई या हम जीत गए हैं, तो भाई मेरे ख्याल से इससे बड़ी जो है वो जहालत कोई और नहीं है। बाकी गाइस रही बात सुनने में आ रहा है कि इसी के बदले में जो है वो 2028 की वुमेन्स का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है। खैर वुमेन्स क्रिकेट पर तो मैं बात ही नहीं करता, एट द एंड चैंपियन ट्रॉफी पर ही अगर बात की जाए तो जिस करवट बैठा है तो यही लगता है कि यार क्रिकेट की जीत है, चैंपियन ट्रॉफी होगी। नो डाउट हाइब्रिड मॉडल पे ही मैचेस होंगे, टीम इंडिया जो है वो अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी और जहाँ पे खेलेगी ये फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि शेड्यूल जो है वो
आइंदा 1-2 रोज में सामने आ जाएगा। बाकी यार रही बात किसके मौक़िफ़ की जीत है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मौक़िफ़ तो मैं भारत का ऑलरेडी इस पे समझता ही नहीं हूँ कि कोई उनका मौक़िफ़ था। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ था कि भाई राइट्स हमारे पास हैं, तो हमारा हक बनता है कि तमाम कंट्रीज़ यहाँ पे आएँ, सिक्योरिटी वगैरह अगर कोई कंसर्न है तो वो ऑलरेडी जो है वो आईसीसी डेलीगेशंस काफ़ी दफ़ा उस पे जो है वो अपना एक क्लियरनेस दे चुका है। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।